अनुभव। जिसके पास अनुभव है उसकी कद्र हमेशा होती है। अनुभवी व्यक्ति का अनुभव कभी न कभी उसके काम ज़रूर आता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूफिया है। शुरू से ही मेरा स्वभाव काफ़ी चंचल रहा था। एक आज़ाद सोच वाली हॉट यंग गर्ल। मुझे मॉडर्न लाइफस्टाइल काफ़ी पसंद था, जबकि जिस बैकग्राउंड से मैं आती थी वो बहुत ही दकियानूसी था। पर्दा करना, घूमने न जाने देना, हर वक्त ढक कर रहना मुझे बहुत परेशान करता था। फिर भी मैंने घर वालों को मनाकर पढ़ाई जारी रखी। स्कूल टाइम में ही मेरे कई बॉयफ्रेंड थे। आसपास के इलाकों में मैं काफ़ी मशहूर होने लगी थी। बॉयज़ मेरी अदाओं के दीवाने थे। जिस तरह से बॉयज़ मेरे पीछे घूमते थे, और घूमते भी क्यों ना, मेरा रंग एकदम गोरा था। मेरी त्वचा मलाई जैसी सॉफ्ट, मेरे शरीर के आकार मेरी उम्र की लड़कियों से कहीं ज़्यादा थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था लड़कों का मुझे निहारना। और जब मैं कॉलेज आई, असली मज़ा तो वहाँ आना शुरू हुआ। यहाँ के बॉयज़ पैसे वाले थे। कॉलेज में कभी भी आओ कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे तो जैसे पंख लग गए। कॉलेज टाइम के फाइनल तक आते आते मेरे बॉयफ्रेंड की संख्या 7 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया और बदले में मुझसे प्यार लिया भी। कॉलेज के बहाने उनके रूम पर जाना, उनके साथ पार्टियां करना मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। मेरी आज़ादी मेरे घर वालों को खटक रही थी, लेकिन मैं कैसे भी स्थिति संभाले हुई थी। एक बार मेरे घर वाले शादी में गए हुए थे और मेरा एक नया नया बॉयफ्रेंड बना ही था, जिसने मुझे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरे आगे पीछे घूमना, मेरी सहेलियों तक पर उसने हज़ारों रुपए लुटाए। मुझे भी तरस आ गया। उसने गोल्ड की रिंग से मुझे प्रपोज किया था। न जाने उसने कैसे पता लगा लिया कि मेरे घर वाले घर से बाहर हैं, और रात को मुझसे मिलने की जिद करने लगा। मुझे भी तरस आ गया, क्योंकि मेरे पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। रात को 11 बजे वो मेरे घर आ गया। आते ही उसने मुझे दबोच लिया। बेचारा न जाने कब से बेचैन था। जितना ज़ोर से उसने मुझे पकड़ ढहा था, उसके शरीर का कुछ हिस्सा मुझे साफ महसूस हो रहा था। दोनों ही बेकाबू हो गए थे। पलक झपकते ही मैं अपने सूट की जंजीरों से आज़ाद थी। चूंकि मुझे इस सब का काफ़ी अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने टांगों की बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया, और उसने भी एक ज़ोरदार चोट से मेरे स्वागत का जवाब दिया। मैं आनंद के सागर में डूबने ही लगी थी कि अचानक गेट खुलने की आवाज़ आई और मेरी अम्मी मेरे सामने थे। सारा नशा खत्म हो गया। बॉयफ्रेंड तो एक सेकंड में भाग गया। शादी से वो लौट कर जल्दी आ गए थे। मैं शर्म से पानी पानी थी। पापा कार पार्क करने गए थे। जल्दी जल्दी मैंने खुद को संभाला। उसके बाद मेरी अम्मी ने आसमान सर पर उठा लिया और बस मेरी शादी कराने के पीछे पेराज गई। शादी जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं बंधक बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, लेकिन मेरी एक न चल रही थी। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। एक रिश्ता आया, वो भी दिल्ली से, जहाँ रहना मेरा सपना था। बस यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। मुझे बॉयज़ से कोई मतलब नहीं था। मुझे अपने हुस्न पर भरोसा था। मैं दिल्ली जाकर और आज़ाद रह सकती थी। और मेरा निकाह शादाब से हो गया। शादाब बहुत एजुकेटेड और एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। शादी के बाद वो मुझे हनीमून के लिए गोवा लेकर गए, और जब खुद से उन्होंने कहा कि ये सब पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे चाहे मन करे वैसे रहो। शादाब पर्दे के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पर्दा करना है या नहीं, ये गर्ल की खुद की चॉइस होनी चाहिए। ज़बरदस्ती करके पहना भी दिया तो क्या फ़ायदा, समाज को दिखाने के लिए ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। शादाब की बात से जैसे सारा बोझ उतर गया, और गोवा में मैंने शादाब को अपना असली रूप दिखाया। ढेर सारी शॉपिंग की, जो मन किया खरीद लिया। शार्ट्स और डीप नेक टॉप जिसमें मेरे उभार एक दूसरे से टकरा रहे थे, और ये देखकर शादाब मेरे दीवाने बन गए। शादाब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, इसलिए वो ड्रिंक भी कर लेते थे। उन्होंने ये बात डरते डरते मुझे बताई, क्योंकि जिस दकियानूसी समाज से मैं आती थी, वहीं से वो भी थे। मैंने मुस्कराकर उनके इस नॉर्मल शौक को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उनके साथ ड्रिंक करने का भी प्रस्ताव दिया।
मेरे शौहर खुश हो गए और पूरी एक बाटल लेकर आए और हम होटल की बालकनी में बैठ गए। पैग बन रहे थे, हम बातें कर रहे थे। न जाने कहाँ से इतनी सारी बातें आ गई थीं। शादाब ने डरते डरते सिगरेट निकाली और मैंने सिगरेट उनके मुंह से छीन ली। शादाब डर गए, लेकिन अगले ही पल जब मैंने उनकी गोद में बैठकर खुद सिगरेट अपने मुंह से लगाई, वो बस मुझे देखते रह गए। मैंने सिगरेट जलाकर पहला कश लिया और धुआं उनके चेहरे पर मारा, लेकिन शादाब की आंखें बस एकटक मुझे ही देखे जा रही थीं। उन्हें जैसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं। सब कुछ उनकी और मेरी सोच के खिलाफ हो रहा था। मैं अपने अतीत के अनुभव से अपने शौहर के करीब आ रही थी, लेकिन इसका श्रेय भी शादाब को जाता है, क्योंकि कम से कम उन्होंने पहल तो की। अब शादाब मुझे उत्सुकता से देख रहे थे। मेरी गोरी टांगें, जिन्हें हमेशा ढके रहने का हुक्म था, वो शॉर्ट्स में आज़ाद थी। हम लगातार पी रहे थे और शादाब अपने खुले विचार मुझे बता रहे थे और मैं शादाब के विचारों से प्रभावित होने लगी। एक अलग आकर्षण मुझे शादाब से हो रहा था। हम मियाँ बीवी से अब दोस्त बन रहे थे। पति पत्नी अगर दोस्त बन जाए तो मेरी नज़र में इस रिश्ते से ज़्यादा मजबूत रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। गोद में बैठे बैठे ही मुझे एहसास हो रहा था कि शादाब को तनाव आ रहा था और अब ज़रूरत है तनाव से मुक्ति की। हम बेड पर आ गए और मुझे लगा कि कम से कम इनके सामने तो मुझे नादान बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने अनुभवी हाथों और मुंह का इस्तेमाल अपने पति के अंग का तनाव को दूर करने के लिए किया। शादाब तो जैसे पागल हुए जा रहे थे। ये उनका सपना था, मूवी में देखा था, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। शादाब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि कब उनके सुकून की बूंदें बारिश की तरह मेरे चेहरे पर आ गिरी, उन्हें पता नहीं चला। शादाब थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि मैं अधूरी थी, लेकिन मैंने मुस्करा कर कहा कि कोई बात नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। अच्छी बात यह है कि आपको अच्छा लगा। मर्दों को लंबे समय तक तनाव के साथ नहीं रहना चाहिए। वैसे भी मेरे अतीत के अनुभव से ऐसा होना बहुत आम बात है, क्योंकि मेरे कई पुराने बॉयफ्रेंड को मैंने कई बार बहुत जल्दी गिरते देखा था। मैं किसी भी तरह शादाब को हीन भावना का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। मुझे अपने अनुभव और अपने बदन के आकार पर पूरा भरोसा था। शादाब जब तनाव से मुक्त हुए तो मैंने उनकी आंखों में अपने लिए कई सारे सवाल देख और शादाब ने मुस्कुराते हुए पूछ ही लिया, तुम्हें इतने अच्छे से करना कैसे आता है? मैंने फौरन बहाना बनाया कि मूवी में देखा था। मेरे झूठ को शादाब झट से समझ लिया, लेकिन बहुत सादगी से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यही मानूं तो यही सच है, लेकिन अगर सच कुछ और है तो तुम बिना किसी डर के मुझे बता सकती हो। तुम्हारी खूबसूरती का एहसास है मुझे, और तुम्हारे शरीर की गर्मी का भी। अगर जवानी की लहरों में तुम कभी बह चुकी हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये हर इंसान का हक है कि वो अपनी ज़रूरत पूरा कर सके। अपने शौहर की बातों से मुझे उनसे प्यार होने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने एक बॉयफ्रेंड होने की बात कबूल कर ली। इस पर शादाब हंसते हुए बोले, बस एक, ये तो नाइंसाफ़ी है। मैं भी हंसने लगी। सोचो तो कितना अच्छा है ना कि सबसे राजदार पल हम जिसके साथ बिताए उसके साथ ही कोई राज ना हो। मैंने शादाब को सब सच बता दिया। वो और भी खुश हो गए। शादाब ने भी अपनी कई फैंटेसी के बारे में बताया और अपने पास्ट के बारे में भी, और मैंने वादा किया कि उनका पूरा साथ दूंगी। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे शौहर मुझ पर जान देते हैं। कहते हैं कि ऐसी बीवी हो तो बीवी का गुलाम ही होना चाहिए। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे सब कुछ मिल रहा है। कुछ भी पहनने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। अब मेरा मन किसी और की तरफ जाने का भी नहीं होता। आदमी बंधनों से ही बगावत करता है, आज़ादी से नहीं। अगर शादाब मुझसे कहते कि किसी और बॉयज़ की तरफ देखना भी नहीं, तो शायद मेरा मन फिर भटकता। आज एक तरफ मैं खुद को देखती हूँ और एक तरफ आसपास के और कपल को, जिनकी ज़िंदगी में नोक झोंक, सास बहू की लड़ाई और भी न जाने क्या क्या टेंशन है। और मेरे और मोहिसन के लिए इन सब के लिए वक्त ही नहीं है। इतना वक्त इन बेकार बातों में उलझने के बजाय मैं ये सोचती हूँ कि आज शादाब को
आगे से करीब करूं या पीछे से, ऊपर या नीचे, झुककर या बैठकर, मुंह से या हाथ से, बेडरूम में या बाथरूम में, किचन में या लाउंज में, छत पर या चोरी छुपकर बाहर रोड पर। कितना कुछ तो है करने को, जिसके बदले सुकून और मज़ा तो है ही, एक दूसरे पर अटूट भरोसा और बॉन्डिंग बन रही है। मैंने अपने अनुभव से अपनी ज़िंदगी को जन्नत बना लिया है। क्या आपने अपने अनुभव का कोई फ़ायदा लिया या उसे छुपा कर रखते हो?